नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, आज का यह पावन द्वादशी दिवस हम सभी के लिए अत्यंत ही शुभ, मंगलकारी और कल्याण देने वाला है। आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने श्रद्धा, नियम, संयम और भक्ति के साथ पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन किया है। अब वह पुण्यमयी घड़ी आ चुकी है जब भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक पारण किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जितना पुण्य एकादशी व्रत करने से मिलता है, उतना ही महत्व द्वादशी के दिन नियम पूर्वक पारण करने का भी होता है। यदि श्रद्धा से व्रत किया जाए और विधि पूर्वक पारण किया जाए तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा करते हैं। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, उसका भाव पद्म पुराण, स्कंद पुराण और वैष्णव कथा परंपरा में वर्णित एकादशी महिमा से लिया गया है। बहुत समय पहले गंगा तट के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव दास नाम का एक अत्यंत गरीब लेकिन बड़ा ही भक्तिमान ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, वैभव भी नहीं था, पर उसके घर में 3 चीजें कभी कम नहीं होती थी। एक तो भगवान का नाम, दूसरा तुलसी जी की सुगंध और भक्ति के आंसू। उसकी छोटी सी कुटिया के आंगन में एक सुंदर तुलसी का बिरवा लगा हुआ था। प्रतिदिन प्रातः काल वह स्नान करके तुलसी माता को जल से सींचता और हाथ जोड़कर कहता, हे तुलसी मैया, मेरे घर में धन ना हो तो भी चलेगा, पर मेरे हृदय से श्री हरि का नाम कभी भी दूर मत होने देना। उसकी पत्नी भी बड़ी ही धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी प्रत्येक एकादशी का व्रत अत्यंत ही श्रद्धा से करते थे। हे प्रिय भक्तों, वे केवल अन्न का ही त्याग नहीं करते थे, बल्कि उस दिन क्रोध, निंदा, झूठ और अहंकार का भी त्याग करते थे। पूरा दिन वे भगवान श्री कृष्ण का भजन करते, दीप जलाते, तुलसी पूजा करते और रात भर हरि नाम संकीर्तन करते। धीरे धीरे उनकी भक्ति की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। एक बार अधिक मास में आने वाली अत्यंत पुण्यमयी पद्मिनी एकादशी आई। माधवदास ने संकल्प लिया कि हे प्रभु, इस बार मैं पूर्ण नियम और श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी व्रत करूंगा और द्वादशी में विधि पूर्वक पारण करूंगा। उस दिन उसने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, तुलसी दल अर्पित किया, दीपदान किया और रात भर जागरण करता रहा। और दूसरे दिन आई द्वादशी। हे प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि द्वादशी का पारण समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। उचित समय पर पारण ना किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। माधवदास ने प्रातः स्नान किया, पारण की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी उसकी कुटिया के द्वार पर एक वृद्ध साधु आकर खड़े हो गए। साधु बहुत ही दुर्बल थे। उनकी आंखों में भूख और प्यास दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या कुछ भोजन मिल सकता है? माधवदास तुरंत उनके चरणों में झुक गया और बोला, महाराज, आज द्वादशी पारण का दिन है। पहले मैं आपको भोजन करवाऊंगा, उसके बाद ही मैं स्वयं पारण करूंगा। उसकी पत्नी चिंतित होकर बोली कि हे स्वामी, पारण का समय तो निकलता जा रहा है। माधवदास बोला, यदि मेरे द्वार से कोई भूखा लौट जाए तो ऐसा व्रत भला किस काम का? हे प्रिय भक्तों, यही सच्ची भक्ति है, जहां नियम के साथ दया भी हो। माधवदास ने प्रेम पूर्वक उस साधु को आसन दिया, तुलसी दल युक्त भगवान का प्रसाद परोसा और हाथ जोड़कर भोजन करवाया। साधु भोजन करने लगे, लेकिन देखिए आश्चर्य, वे बहुत ही धीरे धीरे खा रहे थे और उधर पारण का समय समाप्त होने वाला था। अब माधवदास के मन में चिंता होने लगी। वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे दयानिधे, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की है। मैं नियम भी नहीं तोड़ना चाहता और अतिथि का अपमान भी नहीं करना चाहता। अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है प्रभु। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसी क्षण कुटिया में दिव्य प्रकाश फैल गया। माधवदास ने देखा कि वह वृद्ध साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उनके साथ दिव्य स्वरूप में तुलसी माता और एकादशी माता भी विराजमान थी।
भगवान मुस्कुरा कर बोले, हे माधव दास, आज हमने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ली थी। तुमने नियम से अधिक दया और प्रेम को महत्व दिया। जो भक्त श्रद्धा, विनम्रता और करुणा के साथ एकादशी व्रत करता है, उसका व्रत पूर्ण माना जाता है। एकादशी माता बोली, जो भक्त श्रद्धा से व्रत करता है, हरि नाम जप करता है और द्वादशी में विधि पूर्वक पारण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर तुलसी माता बोली, जहां भगवान का नाम, तुलसी पूजा और भक्तों के प्रति प्रेम होता है, वहां स्वयं श्री हरि निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय भक्त, आज से तुम्हारे घर में कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं होगी। अंत समय में मैं स्वयं तुम्हें अपने धाम ले जाऊंगा। यह सुनकर तो माधवदास और उसकी पत्नी रो पड़े। वे भगवान के चरणों में गिर गए। उस दिन के बाद उनकी कुटिया भले ही छोटी थी, लेकिन वहां सदैव भक्ति, संतोष और हरि नाम का प्रकाश बना रहा। ऐसा कहा जाता है कि अंत समय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं गरुड़ पर बैठकर आए और अपने भक्त माधवदास को वैकुंठ धाम ले गए। हे प्रिय भक्तों, जो भी भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता, सुनाता और हुंकारा भरता है, भगवान श्री हरि उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्रदान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जय माँ तुलसा। हे प्रिय भक्तों, अब हम श्रवण करते हैं तुलसी माता की अत्यंत पवित्र और दिव्य कथा। यह कथा हमें भक्ति, पतिव्रता धर्म, भगवान की लीला और तुलसी माता की महिमा का अद्भुत रहस्य बताती है। इस कथा का वर्णन शिव पुराण, पद्म पुराण और अन्य पुराणों में मिलता है। कुछ ग्रंथों में तुलसी माता को वृंदा नाम से भी वर्णित किया गया है। बहुत समय पहले धर्मध्वज नाम के राजा के घर एक अत्यंत तेजस्विनी कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम था वृंदा। वही आगे चलकर संसार में तुलसी माता के नाम से पूजित हुई। बचपन से ही वृंदा के मन में भगवान श्री नारायण के प्रति अत्यंत प्रेम था। वे दिन रात भगवान का नाम जपती रहती और मन ही मन यही संकल्प करती, मैं भगवान नारायण को ही अपने पति रूप में प्राप्त करूंगी। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ी, वैसे वैसे उनकी भक्ति भी बढ़ती गई और अंततः उन्होंने वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। हे प्रिय भक्तों, वृंदा जी की तपस्या अत्यंत कठिन थी। कभी भी धूप में खड़ी रहती, कभी वर्षा में भीगती और कभी कड़ाके की ठंड में भी भगवान का ध्यान करती। वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर और भगवान का नाम जपकर तप किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे पुत्री वृंदा, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वर मांगना चाहती हो? फिर वृंदा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे भगवान नारायण पति रूप में प्राप्त हों। ब्रह्मा जी कुछ क्षण शांत रहे और फिर बोले, हे पुत्री वृंदा, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी, परंतु पूर्व जन्म के कर्मों और एक दिव्य लीला के कारण पहले तुम्हारा विवाह दैत्यराज जलंधर से होगा। उसके बाद तुम सदा के लिए भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। वृंदा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए जलंधर का जन्म किस प्रकार से हुआ। समुद्र से एक अत्यंत तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया जलंधर। कहा जाता है कि उसका जन्म भगवान शिव के क्रोध से निकली अग्नि के समुद्र में गिरने से हुआ था। समुद्र ने ही उसका पालन पोषण किया और जैसे जैसे जलंधर बड़ा हुआ, वह अत्यंत बलशाली, पराक्रमी और प्रभावशाली बन गया और देवता भी उसके पराक्रम से भयभीत रहने लगे। जब जलंधर विवाह योग्य हुआ, तब ब्रह्मा जी ने ही वृंदा का विवाह उनके साथ करवा दिया। हे प्रिय भक्तों, वृंदा केवल एक साधारण स्त्री नहीं थी, वे अत्यंत ही पतिव्रता, धर्मपरायण और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वे प्रतिदिन स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना किया करती, मंत्र जाप करती और अपने पति की मंगल कामना करती। उनके पतिव्रत धर्म और तप के प्रभाव से जलंधर को अद्भुत शक्ति प्राप्त थी। कोई भी देवता उसे युद्ध में पराजित नहीं कर पा रहा था।
और धीरे धीरे जलंधर ने अपने बल से देवलोक तक जीत लिया और देवता भयभीत होकर फिर ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। देवताओं ने त्रिदेवों से कहा, हे प्रभु, जलंधर अत्यंत शक्तिशाली हो गया है। उसकी शक्ति के सामने हम सभी असहाय हो गए हैं। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जलंधर की शक्ति का कारण उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व और पतिव्रत धर्म है। जब तक वृंदा का पतिव्रत सुरक्षित है, तब तक जलंधर अजय रहेगा। इसके बाद भगवान शिव ने जलंधर को समझाने का प्रयास किया। भगवान शिव बोले, हे जलंधर, अधर्म का मार्ग छोड़ दो और देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दो। युद्ध करना उचित नहीं है। लेकिन जलंधर को तो अपने बल और विजय में अभिमान था। उसने युद्ध का ही मार्ग चुना। फिर देवताओं और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। जलंधर अत्यंत ही पराक्रमी था। उसके बाणों से देवता विचलित हो उठे। देवताओं की सेना बार बार पराजित होने लगी और उधर वृंदा अपने महल में बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर रही थी और अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से अपने पति की रक्षा कर रही थी। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए भगवान विष्णु की दिव्य लीला। जब देवताओं ने देखा कि जलंधर को पराजित करना असंभव है, तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी योग माया से एक लीला रची। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया और उसी क्षण भगवान की योग माया से उनका पतिव्रत कवच समाप्त हो गया। उधर युद्ध भूमि में जलंधर की शक्ति क्षीण होते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। कुछ समय के बाद जब वृंदा को यह पता चला कि भगवान विष्णु की यह लीला थी, तो वे अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैंने आपको अपना आराध्य माना, परंतु आपने मेरे साथ यह लीला क्यों की? दुख और विरह में उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दे डाला कि आप पत्थर रूप में पृथ्वी पर विराजमान होंगे। भगवान विष्णु ने उस शाप को सहर्ष स्वीकार किया और अत्यंत करुणा से बोले, हे वृंदा, यह सब धर्म की रक्षा और तुम्हारे कल्याण के लिए हुआ है। तुम सदा मेरी प्रिय रहोगी। भगवान आगे बोले, तुम पृथ्वी पर तुलसी के रूप में पूजित होगी। बिना तुलसी दल के मेरी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। मैं शालीग्राम रूप में पूजित होऊंगा और सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुलसी माता की महिमा देखिए। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हो गई। जहां तुलसी का निवास होता है, वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु का भोग, पूजा और प्रसाद अधूरा माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी विवाह का उत्सव इसी पावन कथा की स्मृति में बनाया जाता है। हे तुलसी माता, जैसे आपने अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाई, वैसे ही हम सभी भक्तों के जीवन में भी भक्ति, प्रेम और हरि नाम का प्रकाश बनाए रखना। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता, सुनाता और हुंकारा भरता है, उसके घर में भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहती है। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, श्री तुलसी महारानी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की कथा। इसके बाद हम सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा और तुलसी माता की आरती। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया जिससे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। उस शक्ति के आगे भला मनुष्य के पाप रूपी असुर कैसे टिक सकते हैं? जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हर कर उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष समस्त सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, 11 माता की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य को सहज ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 11 माता की कथा के अनुसार सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था। उस दैत्य का नाम था मूर।
उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तब इंद्र आदि देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षस के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करें। इसीलिए हे कैलाशपति, कृपया करके आप मूर दैत्य के अत्याचार से बचाने का कोई उपाय बताइए। हे प्रिय भक्तों, देवराज इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार इंद्र तथा अन्य सभी देवता क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु को देखा और उनके सामने उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान श्री हरि विष्णु के इन स्नेहमयी वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्यु लोक और देवलोक को जीत लिया है और सभी देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि सभी को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। इसीलिए आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल पड़े और उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि भगवान श्री हरि विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी में आ रहे हैं। इसीलिए अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा और देखते ही देखते युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, लेकिन देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना ना कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान श्री हरि विष्णु से युद्ध करने लगा। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयानक प्रहार करने लगा। दैत्यों के आक्रामक वारों को श्री हरि विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए।
किंतु दैत्यराज मूर्ख भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान श्री हरि विष्णु उससे जीत ना सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्रों वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत ना सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में भगवान ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया। भगवान श्री हरि विष्णु को सोता हुआ देखकर वह दैत्य उन्हें मारने को तैयार हुआ। वह सोच रहा था कि आज तो मैं अपने चीर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। लेकिन उसकी यह इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु की देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी देवी उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस देवी को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहां से उत्पन्न हुई। और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस देवी ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस देवी से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया और सिर काटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान श्री हरि विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को तत्पर था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। देवी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुमने इस असुर को मारा है, इसीलिए हे देवी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसीलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुनकर वह देवी बोली कि हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करें वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपया करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अकाट्य कथन है।
इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। तो सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता और विष्णु भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तेहो लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन तेहि के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रण तंत्रण में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुरातन तव यश गाया महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निशावनी नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याओ तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय में मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ निश दिन तेरे ही गुण गाओ। करहूं मात अब मोह पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाहे। है ये कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मनित नित ध्यावे गा गा कर्मा तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहि जो मन इच्छा होए। श्री तुलसी 40 संपूर्ण। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो।
धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के वो दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को शाम को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। जय मां तुलसा।